नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। प्रस्तुत है पीयूषम द्वितीय भाग का प्रथम चैप्टर मंगलम का तीसरा श्लोक, जो इस प्रकार है। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। यह जो श्लोक है, यह जो ऋचा है, यह जो मंत्र है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपको जानकारी दी गई है। जो इस मंगलम में जो 5 श्लोक है, ये सभी किसी न किसी उपनिषद से ही लिया गया है और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें जब आप पहली पंक्ति देख रहे हैं सत्यमेव जयते, तो आप कुछ न कुछ याद जरूर कर रहे होंगे। यह क्या है? जो हमारा जो राज्य चिन्ह है, भारत का अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते ही लिखा रहता है। और पहला ही क्वेश्चन बनता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? मुंडकोपनिषद। ये सामान्य से प्रश्न है और बोर्ड के एग्जाम में तो आता ही है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आता है, जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। चलिए आगे इसका हम देखते हैं। अन्वय। सत्यम एव जयते अनृतं न जयते सत्येन एव देवयानः पंथा विततः वर्तते येन हि आप्तकामा ऋषयः तत् सत्यम आक्रमन्ति यत्र सत्यस्तत् परम निधानम अस्ति। ये आपको पिछले वीडियोज में जानकारी दी गई है। जब हम अन्वय करते हैं किसी भी श्लोक का, उसमें कर्ता और क्रिया और फिर कर्ता और क्रिया को विभिन्न विशेषणों से सजाकर रख देते हैं, तो ये अन्वय हो जाता है। ये आपके सिलेबस से बाहर की बात है। आप जब इतना करने लगेंगे तो आपका जो समय है वह भी लगेगा और आपका एक इंटरेस्ट जो है वह थोड़ा थोड़ा घटित होने लगेगा। इसलिए आप विषय वस्तु को बोझिल न करते हुए आप सीधे ये समझ लें, जो यह जो अन्वय दिया गया है और आपकी बुक में भी दिया गया हुआ, यह इसलिए दिया गया है जो आप इसको श्लोक को तोड़ तोड़ करके पढ़ लें और आराम से पढ़ने में आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत न हो, इसलिए ऐसा दिया गया है। अब देखते हैं इसका शब्दार्थ देखते हैं। सत्यम, सत्यम का मतलब क्या हुआ? तो सत्य। एव, एव का मतलब ही, ये जानते ही आप। जयति मतलब विजयी होता है। अनृतम, अनृतम का मतलब झूठ। न का मतलब नहीं। ही का मतलब क्योंकि। देवयान, वह देवयान नामक। पंथा, पंथा का मतलब मार्ग। सत्येन, सत्य से। विततः परिपूर्ण है। येन, जिससे। आप्त कामा, पूर्ण काम। ऋषयः, ऋषि लोग। आक्रमन्ति, गमन करते हैं। यत्र, जहाँ। तत्, वह। सत्यस्य, सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का। परमम, उत्कृष्ट। निधानम, धाम है। ये इसमें श्लोक में जितने भी पद आए हैं सबका अर्थ दिया गया है। यहाँ अर्थ बतलाया गया है। आप सुनेंगे और फिर पढ़ेंगे भी तो आपको याद होगा। जितना सुनेंगे, सुनने से भी बहुत बातें याद हो जाती है। फिर इसका अनुवाद देखिए। सत्य ही विजयी होता है, सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं। क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग वहाँ गमन करते हैं, जहाँ वह सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट धाम है। फिर से एक बार सुन लीजिए। सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं। क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग वहाँ गमन करते हैं, जहाँ वह सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट धाम है। आइए इस श्लोक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें ये बातें लिखी गई है। सत्यमेव जयते नानृतम। आप जानते ही हैं, जो सत्य की जय होती है,
सत्य ही कहीं जीतता है, चाहे कहीं भी हो। आपने लॉकडाउन पीरियड में जो महाभारत सीरियल देखा, उसमें भी आपने ये देखा जो अंत में जीत किसकी हुई, तो सत्य की ही सत्य की ही जीत हुई। तो हर हालत में जीत सत्य की ही होती है, झूठ कभी नहीं जीतता है। भले ही झूठ कुछ देर तक टिका रह जाता। नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण देवयान नामक मार्ग, जहाँ हम परब्रह्म परमात्मा के पास जब जाते हैं तो वह जो मार्ग है, वह जो रास्ता है, वह भी क्या है, सत्य से परिपूर्ण है। वहाँ झूठे का कोई स्थान नहीं है। वहाँ भी वह मार्ग सत्य से पटा हुआ है। तो आप अगर सत्यकामी हैं, सत्य बोलने वाले हैं, सत्य का अनुसरण करने वाले हैं, तभी आप परब्रह्म परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। अन्यथा वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग वहाँ गमन करते हैं। तो वहाँ परब्रह्म परमेश्वर के पास कौन जाते हैं, तो आप्तकामी पूर्णकामी ऋषि लोग ही पहुँच पाते हैं। और आप देखते होंगे जो ऋषि लोग प्राय झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। हर हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का ही सहारा लेते हैं वो। इसलिए ऋषि लोग परब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट धाम कहाँ है, तो वहीं है जहाँ सत्यता है, जहाँ सत्य है। तो अगर आप अपने अंदर सत्य का अनुसरण करेंगे, सत्य को अपना मित्र बना लेंगे, हर हमेशा सत्य में जीने का प्रयास करेंगे, तो समझ लीजिए जो परमात्मा आपके अंदर है, आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए थोड़ा इसमें कुछ व्याकरण का पोर्शन है, उसको हम लोग देखते हैं। एक है नानऋतम। नानऋतम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह होता है नौ जोड़ अनऋतम। नौ जोड़ अनऋतम, नौ में अ और अनऋतम का अ मिल करके आ हुआ है और बन गया नानऋतम। यहाँ दीर्घ संधि। आगे देखते हैं येनाक्रमन्ति ऋषयो। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, येन जोड़ आक्रमन्ति जोड़ ऋषयः। येन जोड़ आक्रमन्ति जोड़ ऋषयः। इसमें येन में नौ हलंत, नौ में जो अ है सो अ, और आक्रमन्ति का आ, अ और आ मिल करके फिर आ हुआ। यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। फिर आक्रमन्ति ऋषयः, आक्रमन्ति का ह्रस्व ई और ऋषय का री, ई और री मिल करके य हुआ है। यहाँ यन संधि है। यन संधि आप देखें इसमें क्या होता है, इसका सूत्र है इको यनचि इकः स्थाने यंस स्यात् अचि संहितायाम विषये। संहितायाम संधि के विषय में क्या होता है, इकः स्थाने यंस स्यात्, इक के स्थान पर यन होता है। इक और यन क्या है, प्रत्याहार है। जब आप पढ़ेंगे व्याकरण तब जानेंगे इक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण है और यन प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण है। तो इक प्रत्याहार में ई उ री ली ये 4 वर्ण हैं और यन प्रत्याहार में य व र ल ये 4 वर्ण हैं। और क्रमशः होता है ये ई का य, उ का व, री का र, ली का ल, ये होता है यन संधि में। तो आप यहाँ देखा जो ई और री मिलकर के क्या बना, तो ई के स्थान पर य होना है, तो ई के स्थान पर य हो गया तो यन संधि हो गया। बाद बाकी जो री है वो रहेगा ही, सिर्फ पहले जो वर्ण है ई उसके स्थान पर ही होता है। एकः स्थाने यन स्यात् अचि संहितायाम विषय, ये सूत्र है। अगला एक और शब्द है ह्याप्त कामा। ह्याप्त कामा, इसका विच्छेद करेंगे तो वह होगा ही जोड़ आप्त कामा। ही में ह्रस्व ई और आप्त कामा का आ, फिर ई और आ मिल करके यो हुआ, यो हलंत हुआ और फिर बन गया ह्याप्त कामा। यहाँ भी यन संधि है और यन संधि में क्या होता है थोड़ा आपको मैं बता ही दिया हूँ। अब देखिए इस श्लोक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या क्या है वो देखिए। किम जयम प्राप्त होती, क्या जय प्राप्त कर सकते हैं, जय की जो विजय होती है जय प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो आम का मतलब हाँ होता है। किम जयते कौन किसकी जय होती है, तो सत्यम की जय होती है। किम न जयते कौन किसका विजय नहीं होता है, तो अनृतम झूठ का कभी विजय नहीं होता, झूठ कभी नहीं जीतता है। देवयानः पंथा केन विततः अस्ति। देवयानः पंथा, देवयान का जो मार्ग है परब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है किससे पटा हुआ है, किससे फैला हुआ है, उस मार्ग में क्या है,
तो वो क्या है? सत्य है। सत्य से बीतता है वो। आप्तकामा ऋष्या केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। आप्तकामी ऋषिगण केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, किस पथ से सत्य को प्राप्त करते हैं? तो सत्येन, सत्य रूपी जो मार्ग है उसी से सत्य को प्राप्त करते हैं। और एक प्रश्न इसमें और बनता है, जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए, अब जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन एक नंबर का, उसमें अभी जो पूछ रहा है ये क्वेश्चन दे देगा सत्यमेव जयते, नाननितम श्लोक दे देगा और पूछेगा ये कहाँ से लिया गया है। तो अब आपको श्लोक अगर याद रहेगा तो आप टिक लगा सकते हैं, अन्यथा आपका उत्तर गलत होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए आप श्लोक याद करने पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ पढ़ लेना, समझ लेना ही काफ़ी नहीं है, उन श्लोकों को याद भी रखना पड़ेगा और यह भी जानना पड़ेगा यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। आप पिछले वर्ष का जब क्वेश्चन पलट करके देखेंगे, क्वेश्चन बैंक में सारा क्वेश्चन आता है, तो आप देखेंगे कि इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब पूछा जा रहा है तो तैयारी होनी चाहिए। इसलिए आपको कहा जा रहा है जो सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्यप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर होगा मुंडकोपनिषद। आप श्लोक का अध्ययन कीजिए, कहाँ से लिया गया है इसकी जानकारी रखिए, और तब जो इस श्लोक से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसका समाधान आप कर पाएंगे। तो ये था आपका श्लोक संख्या 3। फिर अगले वीडियोज में हम श्लोक संख्या 4 को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।